Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम डिक्शनरी के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे। हमने कल भी लूप के साथ कुछ फंक्शंस देखे थे जैसे कि डॉट कीज़, डॉट आइटम और डॉट हमने दिया था वैल्यू। इसी तरह आज जो हम देखने जा रहे हैं वो इसके कुछ और फंक्शंस हैं जो कि इसमें अपडेट या इसमें से कोई डिलीट करना हो या इसमें ऐड करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो होगा एक डी एल का फंक्शन, उसके बाद डॉट पॉप, डॉट अपडेट, क्लियर और भी हमारे पास फंक्शन है। तो एक दो पाइचाम पे चल के हम देख भी लेते हैं कि इनका सिंटैक्स कैसे होता है और इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम एक पहले डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें हम कुछ कीज़ और उनकी वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं जैसे की 1 और उसकी रख देते हैं वैल्यू 100, साथ ही कर देते हैं की 2, फिर इसमें कोई स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं वैल्यू 1। अब सबसे पहला जो हम देखने जा रहे होंगे वो होगा डिलीट का, कि अगर इसमें से कोई हमने की डिलीट करनी हो तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेल का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं जो होता है डेल, साथ आपने अपनी डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर जो आपने की डिलीट करनी हो। एक दफ़ा प्रिंट भी कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने की 2 उसी तरह रखी और जो हमने उसे कहा था कि आप डिलीट कर दो की 1 को, तो उसने क्या किया, की 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया। एक तो हमारे पास डिलीट के लिए ये इस्तेमाल होता है कि हम फ्रंट पे डी एल लिखते हैं और साथ अपनी डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको यहाँ पे हम कोई की जो हमारे पास पड़ी हो वो दे दें। जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है डिक्शनरी, मतलब जो आपने डिक्शनरी रखी है उसका नाम डॉट पॉप और यहाँ पे आप कोई की रख दें। अब ये भी इसने क्या किया, यहाँ से हमारी की रिमूव कर दी है, लेकिन हम की 2 रिमूव करते हैं ताकि ये हमें सही पता चले। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे की 2 रखा, उसने क्या किया कि की 2 को वहाँ से पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक नहीं एक से ज़्यादा की रिमूव करूँ, तो ये देखें यहाँ पे इसने ये क्या किया है कि आर्गुमेंट तो इसने ले लिया है लेकिन अभी इसने क्या यहाँ पे इसको रिमूव नहीं किया। हम अगर उसको प्रिंट कर रहे हैं तो दोनों हमारे पास कीज़ रिमूव नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक होती है। अगर 1 को हम यहाँ रख देते हैं और 2 को यहाँ, तब क्या कर रहा है, जो हमने सिर्फ इसको जो फर्स्ट वाली की दी है ये सिर्फ उसको रिमूव कर रहा है। अगर आप कोमा करके इसका सिंटैक्स रख रहे हो तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ रिमूव नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ कौन सी कर रहा है, जो आपने फर्स्ट वाली की उसे दी होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमने कोई चीज़ अपडेट करनी हो, मतलब हमारे पास कोई डिक्शनरी में पड़ी हो चीज़ लेकिन हम उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो वो होता है हमारे पास डिक्शनरी डॉट अपडेट और अपडेट, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, साथ यहाँ पे आपने रखनी होती है की 1 कर लेते हैं, साथ कॉलन और उसकी कोई जो आपने वैल्यू यहाँ पे रखनी हो, जैसे कि यहाँ पे हम 100 था तो उसे 1000 कर देते हैं। अब जब हम इसे रन करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे की 1 इसने क्या कर दिया है, 1000 कर दिया, जबकि हमने यहाँ पे इसे 100 किया था। इसने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया। लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे इसको कोई ऐसी की देते हैं जो उसमें हो ही ना, तो ये फिर क्या करेगा, ये फिर उस लिहाज में आपके साथ ये करता है कि एक और की बना देता है और फिर उसमें वो वैल्यू स्टोर कर देता है, पुरानी किसी को चेंज नहीं करेगा, एक नई बना देता है। तो अपडेट हमारे पास एक ऐड का काम भी करता है, मतलब आपने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी आप अपडेट के फंक्शन से कर सकते हैं। एक और भी तरीका होता है ऐड करने का और अपडेट करने का, लेकिन अगर आप बाय नेम अपडेट इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपके पास ये चीज़ आती है।
उसके बाद जो हमारे पास एक और फंक्शन है वो है क्लियर का। अब क्लियर भी जिस तरह हमने लिस्ट में इस्तेमाल किया था, ये भी वही काम करता है कि ये आपकी डिक्शनरी को फुली जो भी उसमें चीज़ पड़ी हो उसको ख़त्म कर देगा, मतलब कि उसको बिल्कुल एम्प्टी कर देगा। तो ये मेजर के लिए होता है कि अगर आपने डिक्शनरी पे काम करना है लेकिन आप चाहते हो कि अगर पहली डिक्शनरी पढ़ी है तो इसमें कोई जंक ना रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए, तो फिर आप ये काम करते हो कि डॉट क्लियर, जिससे आपकी सारी की सारी डिक्शनरी में जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब जिस तरह मैं बात कर रहा था कि हम अपडेट और ऐड के लिए एक और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह होगी कि आपने सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अगर आपने अपडेट करना है तो की 1, अगर आपने और उसके इक्वल टू, और उसके आगे आप जो वैल्यू रखना चाहते हो। अब यहाँ पे आप देखें कि इसने क्या किया, की 1 की वैल्यू को अपडेट कर दिया। यहाँ पे मैं इसे ये कह रहा हूँ कि करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कि हमने अपडेट करनी है उसका और उसकी वैल्यू, ये हमारे पास दो तरीके होते हैं अपडेट करने के। एक तो डॉट अपडेट लगाकर ये कर सकते हैं आप, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में की दें और आगे उसकी जो वैल्यू आपने नई रखनी हो वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप कोई ऐसी की दे देते हो जो कि डिक्शनरी में पहले से मौजूद ना हो, तो ये भी उसी लिहाज में फिर क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। तो हमारे पास ऐड और अपडेट के ये दो तरीके होते हैं कि आप डॉट अपडेट करके भी ये काम कर सकते हैं, और उसके बगैर अगर करना चाहें तो वो आपके पास इस तरह का सिंटैक्स होता है। तो आज हमने डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े जो कि हमारे पास थे डेल का, डॉट पॉप, डॉट क्लियर, डॉट अपडेट, और कुछ और सिंटैक्स पढ़े हमने डिक्शनरी के। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सेट के बारे में पढ़ेंगे कि बनाते किस तरह हैं, क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।